बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कल सऊदी वजारत सेहत की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा गया है और इसके अलावा सऊदी अरेबिया की ज़रूरी और अहम खबरें शेयर करेंगे और आपकी तरफ से किए गए सवालों के जवाब देंगे, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको सारी मालूमात मिल सके। नाजरीन, सबसे पहले सऊदी वजारत ह्यूमन रिसोर्सेज ने कहा है कि 1 फरवरी 2022 से बूस्टर डोज लाजमी कर दी गई है। नाजरीन, तमाम वर्क प्लेस पर जाने के लिए बूस्टर डोज को लाजमी लगवाने की हदायत जारी कर दी गई है। अगर आपको वैक्सीन की सेकेंड डोज लिए हुए 6 माह से ज़्यादा हो गए हैं तो आप बूस्टर डोज लगवा लें, क्योंकि 1 फरवरी 2022 के बाद तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्कियों को सरकारी इदारों, पब्लिक प्लेस, शॉपिंग मॉल्स, सुपर मार्केट्स और निजी इदारों में जाने की इजाज़त नहीं होगी। इसके अलावा सऊदी वजारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल आला ने कहा है कि अगर किसी को कोरोना वायरस हुआ और फिर कोरोना वायरस से सेहतयाब हो गया तो उसके लिए कोरोना वैक्सीन काफ़ी नहीं है, बल्कि कोरोना वायरस की तब्दील होती शक्ल नया वायरस ओमिक्रॉन से महफूज रहने के लिए तीसरी वैक्सीन एज ए बूस्टर डोज लाजमी लगवानी होगी। नाजरीन, सऊदी वजारत सेहत ने कहा है कि आने वाले अगले चंद दिनों में अनाउंसमेंट कर दी जाएगी कि सऊदी अरेबिया में 5 साल से लेकर 11 साल के उम्र के बच्चों को भी वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ओमिक्रॉन वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है। लेकिन 90% ओमिक्रॉन के केसेस यूरोप ममालिक में रिकॉर्ड पर आए हैं। तो वजारत सेहत ने कहा है कि अगर सऊदी शहरी और गैर मुल्की को बहुत अशद ज़रूरत है तो तभी वो सऊदी अरेबिया से बाहर का सफ़र करें, क्योंकि ओमिक्रॉन वायरस बहुत तेज़ी से फैल भी रहा है और ख़तरनाक भी है। तो नाज़रीन, आप कोशिश करें कि अभी छुट्टी ना जाएं, थोड़ा इंतज़ार कर लें। जवाजात के ट्विटर अकाउंट पर एक शख्स ने सवाल किया कि क्या कंपनी का अकाउंट सीज होने पर मुलाजमीन के कामों को तजदीद किया जा सकता है। इस हवाले से जवाजात का कहना है कि ऐसी कंपनीज जिनका अकाउंट सीज हो, इनके ज़ेर कफ़ालत मुलाजमीन के कामों की तजदीद मुमकिन है। अगर सिस्टम में वर्कर्स पर कोई खिलाफ वर्जी वगैरह दर्ज नहीं है तो ऐसी सूरत में मुलाजमीन का काम एक्सटेंड और दीगर कार्रवाई की जा सकती है। याद रखें नाजरीन, सऊदी अरेबिया में जिन कंपनीज के अकाउंट सीज कर दिए जाते हैं उन कंपनीज के मुलाजमीन के अकाम एक्सटेंड हो सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वर्कर्स पर किसी किस्म का कोई जुर्माना ना हो, कोई चलान या किसी किस्म की कोई खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड पर ना हो, तो ऐसी सूरत में अकामे और दीगर कार्रवाई की जा सकती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सऊदी वजारत सेहत ने कहा है कि जो मुसाफिर सऊदी अरेबिया में दाखिल हो रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि रश और भीड़ में ना जाएं और मुमलिकत में पहुंचने के बाद मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस का खास ख्याल रखें, हाथों को सैनिटाइज करें और इसके अलावा 5 दिन तक खुद को आइसोलेट में रखें, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाजरीन, सऊदी वजारत ह्यूमन रिसोर्सेज ने मेहनत के कानून की खिलाफ वर्जियों और सज़ाओं का नया चार्ट जारी कर दिया है। किसी भी खिलाफ वर्जी पर सज़ा के फैसले के खिलाफ 60 दिन के अंदर अंदर अपील दायर की जा सकेगी। नाजरीन, GACA के सरबराह अब्दुल अजीज़ ने कहा है कि साल 2022 में 22 एयरपोर्ट्स एक होल्डिंग कंपनी के हवाले कर दिए जाएंगे, जो इनकी निजकारी की अहम कदम साबित होगा। नाजरीन, GACA के सरबराह का मजीद कहना है कि 3 एयरपोर्ट्स की निजकारी के हवाले से मामूलात तय किए जा रहे हैं, जिनमें अबहा, ताइफ और अल कसीम के एयरपोर्ट्स शामिल हैं। इन एक और खबर में वजारत दाखिला ने कहा है कि एक हफ्ते में तकरीबन 1742 अफराद के चलान किए गए जो कि कोरोना SOPs पर अमल नहीं कर रहे थे। यानी कि नाजरीन, ये चलान मास्क ना पहनने और सोशल डिस्टेंस पर अमल ना करने पर या किसी भी किस्म की कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जी करने पर चलान किए जा रहे हैं। याद रखें नाजरीन, वजारत दाखिला ने कहा है कि मुमलिकत में ओपन प्लेस और बंद प्लेस, पब्लिक प्लेस पर फेस मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है और अगर आपने फेस मास्क नहीं लगाया तो आपको 1000 रियाल जुर्माना हो जाएगा। आपकी तरफ से किए गए सवालों का जवाब देंगे। एक भाई का सवाल है कि मैंने विजिट वीज़े पर अपनी वाइफ को सऊदी अरेबिया बुलाना है, तो मुझे उनकी रजिस्ट्रेशन सफ़र शुरू करने से कितने घंटे पहले करवाना होगी, और ये भी बता दें कि रजिस्ट्रेशन मेरी वाइफ अपने मोबाइल से करें या मैं यहाँ सऊदी अरेबिया से करके उन्हें PDF में भेज दूँ, और मुकीम के अलावा कोई और वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवानी होगी तो वो भी बता दें। आपका शुक्रिया। भाई, सऊदी अरेबिया आने से पहले 72 घंटे के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन करना होगी और आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन अपने मोबाइल से कर सकते हैं, और आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो सऊदी वजारत सेहत की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन आ जाएगी और इसके अलावा
PCR ٹیسٹ کی نیگیٹو رپورٹ ساتھ لازمی لانی ہوگی جو کہ 72 گھنٹے سے زیادہ پرانی نہ ہو۔ ایک اور بھائی کا سوال ہے کہ مجھے سعودی عربیہ آئے 2 ماہ ہو گئے ہیں، میرا اقامہ نہیں بنا کیونکہ میرے ورک کے حساب سے اقامہ نہیں بن رہا، تو کیا میں دوسرے کفیل کے ذریعے دوسری جاب کر سکتا ہوں؟ جی نہیں بھائی، آپ کسی دوسرے کفیل کے پاس جاب نہیں کر سکتے کیونکہ نیو قانون کے مطابق نیو ویزا پر آنے والا غیر ملکی کو 1 سال اپنے اسی کفیل کے پاس کام کرنا ہوگا جس نے ویزے پر بلایا ہے، تو لہٰذا 1 سال بعد آپ کی ٹرانسفر ہوگی۔ ایک اور بھائی کا سوال ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ 1 جنوری 2022 سے 5 دن والا کرنٹائن ختم ہو رہا ہے۔ جی نہیں بھائی، ایسی کوئی اپڈیٹ سعودی گورنمنٹ نے نہیں اناؤنس کی کہ 1 جنوری کو 5 دن والا کرنٹائن ختم کیا جائے، بلکہ سعودی گورنمنٹ تو مملکت میں اومیکرون وائرس کی وجہ سے مزید سختی نافذ کر رہی ہے۔ تو ناظرین، اس حوالے سے کوئی اپڈیٹ آئے گی تو ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ انشاءاللہ۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔